और बिहार के चुनावी घमासान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम न्यूज 18 पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चुनाव के बाद चिराग पासवान के साथ आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग तो बीजेपी के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि चिराग पासवान ने हमेशा कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं। इससे पहले तेजस्वी ने चिराग के एनडीए से अलग होने पर भी सवाल खड़े किए और कल गया में एक चुनावी रैली के बाद उन्होंने कहा कि चिराग के साथ नाइंसाफी हुई है। तेजस्वी यादव लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वादों की बौछार लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी जी वादों की बौछार लगा रहे हैं लगातार, वादों की बौछार। ये हकीकत है ना जी, खाली पड़े पद को भरना ही होगा। शिक्षकों की कमी है तो शिक्षक नहीं बहाल करोगे, सिपाही की कमी है तो नहीं बहाल करेंगे, प्रोफेसर की कमी है तो नहीं बहाल करेंगे, डॉक्टर नर्स जूनियर इंजीनियर का पद खाली तो नहीं बहाल करेंगे जी। ये तो होने वाला काम है जो इन लोगों ने किया नहीं। इच्छा शक्ति की कमी। बिहार चुनाव में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। एक क्लेम में एलजेपी किसके साथ है, एलजेपी किसके साथ है? वो तो बीजेपी के साथ है, वही कह रहे हैं जी। तो कंफ्यूज आप क्यों हो? नीतीश कुमार पे आप बहुत हमलावर हैं सर। बिहार का 15 साल से मुख्यमंत्री जो होगा, जिसने किसान मजदूर नौजवानों का शोषण किया है, तो हम तो जनता का सवाल उठाएंगे। मोदी लहर काम करेगा इस बार के चुनाव में? कोई लहर नहीं। और लगातार दावे और ये बड़ा बयान तेजस्वी का अब। लेकिन अरुण सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, पटना में मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में और उनके साथ राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख भी। अरुण, आप ये समझें बीजेपी से कि अब ये साफ कर चुके हैं खुद कि अब आरजेडी के नेता अगर ये बात कहते हैं कि स्थिति साफ हो चुकी है एलजेपी के और वो बीजेपी के साथ हैं, खुद पासवान चिराग पासवान इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं, अब तस्वीर साफ कर दी है। देखिए, निश्चित रूप से संजय मयूख जी हैं, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं और एमएलसी हैं बिहार से, उनसे बात करते हैं। तेजस्वी यादव सहानुभूति दिखा रहे हैं आजकल चिराग पासवान से, कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। जाहिर सी बात है, नाइंसाफी किसने की? तो इशारा बीजेपी की तरफ है। नहीं, नाइंसाफी हम कर रहे हैं। नाइंसाफी तो आपने जीतन राम मांझी के साथ की, नाइंसाफी तो आपने मुकेश सहनी के साथ की, नाइंसाफी तो आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ की। किन किन के साथ किया, कहाँ तक गिनवाऊँ? अंतहीन श्रृंखला है। और जहाँ तक चिराग जी के प्रति उनकी सहानुभूति का सवाल है तो उनका वो जाने। हम तो विकास मार्ग पर अबाध गति से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी साथ साथ चल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि अगर अच्छी खासी संख्या आ जाए एलजेपी की तो चिराग पासवान को लॉलीपॉप पहले से ही देते रहो ताकि बाद में पोस्ट पोल अलायंस हो सके? संख्या आती तो बयान बहादुर को बयान बदलने की जरूरत क्यों पड़ती? कभी तो कह रहे थे कि स्वयंभू नेता हम बने हुए हैं, तो बयान बहादुर की कलई खुल गई है। कल उन्होंने कुछ और बोला, आज कुछ और बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोलेंगे। कल तक उनका कोई और गठबंधन था, आज उनका गठबंधन कोई और है, कल उनका गठबंधन कोई और होगा। तो भाई बयान बहादुर से मेरा आग्रह है, सोच विचार कर बयान दीजिए। बिहार विकास के मार्ग पर है, विकास के मार्ग पर अवरोध और झूठ का कोई स्थान नहीं है। लेकिन चिराग पासवान लगा बिहार में बनाते थे, यही गरीब गुरबा लोग के कंधा पर बंदूक रख करके लोग चलवाते थे। और जब इन लोगों के लिए जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला तो अब कोई भी अपना कंधा देने को तैयार नहीं है कि उस पर रख करके कोई बंदूक चलाएगा। तो देखिए, हर दृष्टिकोण से हम लोगों ने समाज की सेवा की है, विकास का काम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब जो हम लोगों ने महिलाओं के, लड़कियों के लिए जो काम किया, पोशाक योजना की शुरुआत की, मिडिल स्कूल में संख्या बढ़ने लगी, साइकिल योजना की शुरुआत की, हाई स्कूल में संख्या बढ़ने लगी। बाद में तो 2 साल के बाद 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लेकिन आप जानते हैं, अब लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तो उस समय हमने आकलन करवाया, 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 1,70,000 से भी कम लड़कियों की संख्या। और अब लड़का लड़की की संख्या बराबर। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई
उसमें लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही हो गई। अब सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये तो हम बात आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की कर दिए, लेकिन प्राइमरी स्कूल में भी, प्राथमिक विद्यालयों में भी बहुत बड़ी आबादी के परिवार के बच्चे बच्चियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था। हमने उसका आकलन करवाया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चियां हैं। तो पता चला कि महादलित परिवार के हैं और आधा प्रतिशत से भी कम। यह स्थिति हम लोगों ने एक एक क्षेत्र में किया। क्या हाल था अस्पताल का जब हमने उसका आकलन किया और देखा कि भाई एक प्राथमिक जो हम लोगों का संस्थान है जहां इलाज होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर एक महीने में 39 लोग जाते थे उन लोगों के राजपाट में। आप सोच लीजिए सरकारी क्षेत्र में लोगों के इलाज का भी कोई प्रबंध नहीं। और हमने उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट देखी थी यहां पर काम शुरू करने के पहले जब मौका मिला, तो हमने देखा कि बिहार में जो गरीब लोग हैं उनकी तो आमदनी कम है, लेकिन जो उनकी आमदनी है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा भोजन से भी ज्यादा उनका इलाज में होता है। यह आप समझ लीजिए, ये बुरा हाल था, कोई चिंता नहीं। और हम लोगों ने जब उसके लिए इंतजाम किया, दवा का प्रबंध किया, चिकित्सकों का प्रबंध किया, तो अब आपको मालूम है ना, अब ये कोरोना का दौर शुरू हुआ है तो भिन्न बात है। इसके पहले आप देख लीजिए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन पूरे बिहार में 10,000 लोग एक महीने में इलाज कराने जाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है? सड़कों के बारे में आप लोगों ने खुद बताया, पहला 5 साल काम किया, उसके आगे दूसरा 5 साल, तीसरा 5 साल और आगे। और इस बार हम लोगों ने और गोपालगंज में नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए, लेकिन बिहार में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे नेताओं और पार्टियों की सियासी उठापटक भी अब और बढ़ती जा रही है। एनडीए का दामन छोड़ चुके चिराग पासवान के पक्ष में तेजस्वी यादव का चौंकाने वाला बयान सामने आया। तेजस्वी ने चिराग के बहाने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश ने चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी की है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी और तेज हो गई और सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या चुनाव के बाद तेजस्वी और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं। लेकिन लंबे वक्त तक चिराग के खिलाफ खामोश रहने वाली बीजेपी भी अब खुलकर उनके विरोध में सामने आ गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को वोट कटवा बताने में जुट गए हैं। लेकिन इससे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया था कि एनडीए ने चिराग पासवान को बाहर नहीं निकाला गठबंधन से, बल्कि चिराग ने खुद एनडीए से बाहर होने का फैसला किया था। अब ऐसे में जबकि ताजे नए बयान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सिवान सीधे चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी रवि हैं और अलग अलग इलाकों में हमारे दूसरे साथी भी। रवि, जनता कैसी देख रही है जो नेताओं की इन जनसभाओं में पहुंच रही है? अब तो खुद तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि एलजेपी यानी चिराग पासवान तो दरअसल बीजेपी के ही साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक महिला को मौका दिया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ सीवान में और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर नीतीश कुमार पहुँचने वाले हैं। उनकी यहाँ पर रैली शुरू होने वाली है और फिलहाल तमाम जो नेता हैं वो पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव पहले वो कह रहे हैं कि वो अटैक नहीं करते हैं चिराग पासवान के खिलाफ, लेकिन उनको सफाई देनी पड़ी कि एलजेपी यानी चिराग पासवान बीजेपी के साथ। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को वोट देंगे।
जिनके पास चिराग पासवान की वजह से कुछ लगता है खेल बिगड़ेगा? चिराग पासवान को बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान का कुछ फैक्टर आप मानते हैं बिहार में? चिराग पासवान का कुछ अपना फैक्टर है उनका अपना है। अगर हो सके तो अगर उनका सीट निकले तो कुछ इसका एनडीए का सपोर्ट करेंगे जहाँ तक। लेकिन यहाँ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हुए दिख रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे अक्सर अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई वो नहीं है और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का तुलना बहुत आसमान और धरती का फर्क है दोनों में। कहाँ पढ़े लिखे या कहाँ पर दोनों में बहुत अंतर है। जो अभी केंद्र में अभी कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं आगे चल के। ये बताया कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ है। अब ये जनता की भी राय है, लेकिन ये जनता भी क्या अब इस बात को समझ चुकी है कि ये चुनावी वायदे और घोषणाएं हो रही है जो लोग उनके बीच कर रहे हैं? क्योंकि बिहार के चुनावी घमासान से जुड़ी इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर और आ रही है। चुनाव के बाद चिराग पासवान के साथ आने का सवाल जब किया गया तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने कह दिया कि चिराग तो बीजेपी के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि चिराग पासवान ने हमेशा कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इससे कुछ दिन पहले यानी कि कल ही तेजस्वी ने चिराग के एनडीए से अलग होने के सवाल पर कहा गया में एक चुनावी रैली के बाद कहा था कि चिराग के साथ इस तरह से नाइंसाफी हुई है, और ये बात अब खुद तेजस्वी साफ करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जबकि कल एक रैली के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है। चिराग के बारे में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग के बारे में अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय तेजस्वी अगर सरकार में आने की जरूरत पड़ेगी तो क्या एलजेपी को लेंगे साथ में? एलजेपी ने लगातार कहा है, चिराग जी ने कहा है वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के पार्टनर है, वो बीजेपी के पार्टनर है भैया, उसमें कहाँ कोई बात आई है। तेजस्वी को आखिरकार सफाई भी देनी पड़ी है, और यही कुछ हो रहा है बिहार की सियासत में। और ये बिहार की सियासत जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, वोटिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच अब वार पलटवार का दौर भी जोर पकड़ने लगा है। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव जहां सहानुभूति दिखा रहे थे, तो वहीं बीजेपी अब लगातार दोनों पार्टियों पर हमलावर है। लेकिन इन दोनों की बातों के बीच एक बड़ा सवाल भी यह है कि क्या आखिर आरजेडी और एलजेपी के बीच चल क्या रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। बिहार की सियासत पर बहुत बड़ी खबर। चिराग पासवान पर मेहरबान तेजस्वी यादव। चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी का बड़ा बयान। चिराग पासवान के साथ हुई नाइंसाफी। बिहार की सियासत में चुनावी शोर दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। सियासी दल लगातार एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि बिहार में आरजेडी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया है। चिराग के बारे में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग के बारे में अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय बिहार की सियासत में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर है। एक तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला, आरजेडी को बताया डूबती नाव। लेकिन जब से चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग किया है, तब से आरजेडी चिराग पासवान को लेकर लगातार अपनी सहानुभूति दिखा रही है। यही वजह है कि बीजेपी भी तेजस्वी यादव पर हमला बोलने से नहीं चूक रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी साफ कर दिया कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान इज नॉट विद एनडीए। It has been clarified very, very clearly and categorically by so many of our leaders, including the President and Amit Shah ji. So that, and even it was clarified that attempts were made to accommodate him, but he did not. तेजस्वी हमारी तारीफ करेंगे क्या, आप मुझे बता दीजिए।
उनकी नाव डूब रही है, उनसे इतने उनके खेवनहार अलग हो गए, तो इस कारण उनको भी तो कोई सहारा चाहिए, तो बोलते हैं, तो बोलने पर क्या दिक्कत है। ट्विटर हैंडल पर सक्रिय हुए लालू, नीतीश सरकार पर बोला हमला। आरोप प्रत्यारोप की इस घड़ी में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने ट्विटर हैंडल पर सक्रिय हो गए हैं और एक कार्टून को शेयर करते हुए उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई इस तस्वीर में लालू यादव ने ये बताने की कोशिश की है कि नीतीश सरकार की नीतियों की वजह से ही लोग पलायन को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस तस्वीर के जरिए ये जताने की भी कोशिश की गई कि जो पार्टी रोजगार की बात करे उसे ही जिताया जाए। दरअसल इस वक्त बिहार की सियासत का केंद्र नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ एलजेपी के चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। चार लाख बिहारियों के सुझाव से बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। बिहार के नवनिर्माण के लिए तैयार डॉक्यूमेंट आगामी 21 तारीख को जनता के बीच रखा जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ें और उसी के आधार पर लोजपा के हर प्रत्याशी को आशीर्वाद दें। #असंभव नीतीश। ये बात गौर करने वाली है कि इस पूरे सियासी दांव पेच में ना तो आरजेडी चिराग पासवान के खिलाफ कुछ बोल रही है, ना ही चिराग पासवान आरजेडी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी चिराग पासवान से किनारा कर चुकी है और नीतीश कुमार की ही अगुवाई में बिहार चुनाव लड़े जाने का दावा कर रही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी ही तेजी से यह दिलचस्प सियासी समीकरण आगे बढ़ता नजर आ रहा है। राबड़ी देवी के आवास पर एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और यह ऐसे में बेहद दिलचस्प है, जबकि इससे पहले खुद तेजस्वी कह चुके थे कि चिराग के साथ नाइंसाफी हुई है और आज उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं। इस बीच एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज राबड़ी देवी के घर पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। हालांकि प्रिंस राज रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए राबड़ी और तेजस्वी को न्योता देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ अपने पारिवारिक संबंध होने का भी दावा किया है। आज हमारे बड़े पापा हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी उनका आज श्राद्ध कर्म है और दोपहर के 2 बजे से है उनका, तो परिवार के सदस्य होने के नाते पर्सनली उन्हें जाके इनविटेशन देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो उसी वजह से यहाँ आज आए थे और तेजस्वी जी से मुलाकात हुई। उन्हें भी हमने आमंत्रण दिया और आदरणीय राबड़ी देवी से भी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हें भी हमने आमंत्रण किया है और उनसे पॉलिटिकल बातें नहीं बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बात नहीं। ये एक व्यक्तिगत संबंध, जो पापा का इतना अच्छा पारिवारिक संबंध, हम लोग का जो पारिवारिक संबंध, बस उसके वजह से आए हैं। चुनाव चल रहा है, मुलाकातों का दौर भी। अमित पांडे हमारे सहयोगी सीतामढ़ी में मौजूद हैं। अमित, जनता वहां कैसे देख रही है इस तरह के घटनाक्रम को, और ये बेहद दिलचस्पी भी होता जा रहा है? जी बिल्कुल, हम सीतामढ़ी में और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के प्रति नरमी जताई है और उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। क्या कहना चाहेंगे आप? वह तो राजनीति है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का अपना अपना जो है सो राजनीतिक है, अपना अपना जो है सो स्टैंड है। वो लोग अपने अपने ढंग से डील करते हैं। आज जो एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे। वह उनकी जो है सो मनगठन बात है, जो है सो इस पर जो है सो ध्यान देने योग्य बात नहीं। उत्तर बिहार सीतामढ़ी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये किस तरीके से दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की ऐसी बात करना? उत्तर बिहार के लिए जो है सो जो बदहाली स्थिति है, उस स्थिति के लिए जो है सो बिहार में सरकार परिवर्तन कर करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है सो सरकार चलाने में जो है सो गरीबों का फायदा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी सरकार आता है, चाहे आरजेडी है चाहे एनडीए है, बट विकास जो यहाँ पे हो रहा है ना, जैसा विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे रोजगार जब तक सरकार नहीं कुछ करता, रोजगार को लेकर कोई जैसे कारखाना फैक्ट्री होना बहुत ज़रूरी है बिहार में। जब तक बिहार में ये चीज़ नहीं होगा ना, बिहार का तरक्की कभी नहीं हो सकता।
हम इनका ये युवा है और सीतामढ़ी वही जगह जहां से भारी तादाद में पलायन होता है, तो जो भी राजनीतिक पार्टियों के ये अपने अपने बयान हैं, ये उनके एक राजनीतिक स्ट्रेटजी से, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए एक ही है प्रशांत, वो है रोजगार का, और लोग यहाँ से जाए ना, ये यहाँ के लोगों की मांग है। और उलझे हुए इस सियासी समीकरण को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं तमाम नेता अपने अपने बयानों के जरिए। लेकिन इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी ये बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार चुनाव में एलजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी और ये ऐसे में बेहद अहम है, जबकि कुछ देर पहले ही ये साफ कर दिया खुद तेजस्वी ने कि एलजेपी तो बीजेपी के ही साथ है और चिराग पासवान ये लगातार इस बात को दोहरा चुके हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी मुंगेर में मौजूद हैं। अमित, इस तरह के सियासी बयानों को जनता वहां कैसे देख रही है, जिन लोगों के बीच आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, हम यहाँ सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। इस वक्त मैं मुंगेर विधानसभा के तारापुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कुछ बुजुर्ग उधर बैठे हुए हैं, चूँकि ये यहाँ पर पप्पू यादव की रैली होने वाली है, जनसभा होने वाली है, उस वजह से जो है गाँव के लोग एकत्रित होने। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर गाँव के मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग किस तरीके से चिराग पासवान को फैक्टर के तौर पर देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में किस फैक्टर के तहत आप देख रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसको किस तरीके से नहीं बुझ नहीं रहे हैं, आप क्या करें? किस तरीके से आप देख रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को? यहाँ पर फिर हाँ, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं फैक्टर जो लोक जनशक्ति पार्टी को, चिराग पासवान ठीक ही है, तो चिराग पासवान को है थोड़ा बेजोड़ आदमी है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पहले सहानुभूति दिखाई उनके ऊपर और उसके बाद अब कह रहे हैं कि वो बीजेपी के तेजस्वी कुछ जो है, लेकिन चिराग पासवान फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने जगह पे वो एकदम ठीक है। इस विधानसभा में क्या लोक जनशक्ति पार्टी जो पप्पू यादव की रैली में इस वक्त अभी आप पहुंचे हुए हैं, कितने बड़े फैक्टर हैं? ठीक है, हम लोगों के लोकल नेता हैं, ये स्वभाव के ठीक है, हम लोग इनको समर्थन करेंगे। आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग करमवीर जी के माध्यम से पहुंचे हुए हैं और पहली बार इनका भाषण सुन रहे हैं, पप्पू यादव का। तो पप्पू यादव की जनसभा है यहाँ पर और काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भी यहाँ पर लोग हैं। ये बताइए, आप लोग युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को, और जो नेता लगातार मिल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप? हम लोग जो है इनके साथ हैं, करमवीर के साथ हैं, कोई आए कोई जाए, आगे से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ और भी लोग इकट्ठा हैं, सीधे हम ये लोगों की राय है जो रैली में भी पहुंचे हुए हैं और ये भी बताने से नहीं चूकते कि वो किसके माध्यम से यहां तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है उसके क्या मायने निकल रहे हैं? भले ही चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए हों, लेकिन बीजेपी को लेकर के उनके बयानों में वो तलखी बिल्कुल दिखाई नहीं देती जो नीतीश कुमार को लेकर उनके बयानों में साफ झलकती है। सर, मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फ़ोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कहीं पर दिखा दीजिए जहाँ पर मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की ज़रूरत मेरे मुख्यमंत्री को ज़रूर है, वो ज़रूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, पर हाँ, उस सरकार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मैं राज्य में, मैं विपक्ष में मैं बैठना मैं चाहूँगा। राज्य में मैं नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ, मेरा सपना है और मेरा संकल्प है कि भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में बिहार में डबल इंजन सरकार बने। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। सीधे सीवान चलते हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं एक कार्यक्रम में जहां पर राजनेता पहुंचने वाले हैं। किस तरह से अब जनता इस बात को देख रही है? रवि, जनता से सवाल करें और जानें उनकी मन की बात क्या है। और मनोबल में बहुत ऊंचा रहने वाला
देखिए प्रशांत, लोगों से सीधा हम पूछते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की रैली चल रही है और नीतीश कुमार अभी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। जरा आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये बताइए कि इधर देखिए, ये बताइए कि तेजस्वी यादव कभी चिराग पासवान पर कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और कभी वो कहते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ है। सामने देखिए, सामने क्या कहना है? हम तो कहेंगे कि नीतीश जी की सरकार होगा और जनता दल के राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार होगा। कुछ चिराग पासवान की वजह से कुछ खेल बिगड़ सकता है, मानते हैं? हमको तो ऐसा है कि कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। वोट काट कर रहेंगे, दूसरे लाख वोट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये बताइए, तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर किसी तरीके का हमला नहीं कर रहे हैं और चिराग पासवान भी नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी आए, क्यों ऐसा? नीतीश जी आएंगे, उनकी वजह से कुछ खेल बिगड़ सकता है। और कुछ लोगों से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक दूसरे पे ज्यादा हमले नहीं कर रहे हैं, क्या वजह आप मानते हैं इसकी? भी हो जाए तो नीतीश कुमार ये तमाम वो लोग हैं रवि, हम समझ सकते हैं जो इस जनसभा में पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार जहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब बीजेपी भी अपनी ओर से ये बात साफ कर चुकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती मतदाताओं के बीच। और बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी एलजेपी को वोट कटवा पार्टी करार दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव में एलजेपी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। वो थोड़े बहुत वोट जरूर काट सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की ओर से एलजेपी को समझाने की काफी कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने अपनी अलग राह चुन ली। एलजेपी किसके साथ है? एलजेपी की अपनी अलग राह है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट राह चुन ली है, वो उनका निर्णय है। लेकिन चिराग पासवान बार बार बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। अब उस पर क्या टिप्पणी करनी है? उन्होंने अपनी रास्ता अलग चुन रहा है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो लड़े। उनको समझाने का प्रयास किया गया था, वो समझे नहीं। उनको बताने की भी कोशिश की गई कि वो रास्ता गलत है, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। लेकिन बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जमालपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक शैलेश कुमार ने दावा किया है कि चुनाव में एलजेपी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं आप, लगातार लोगों से जाकर मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और चिराग की अगर बात करें, चिराग पासवान, ना तेजस्वी चिराग पासवान के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, ना चिराग पासवान तेजस्वी के खिलाफ कह रहे हैं। यानी चिराग पासवान मोदी के साथ रहते रहते क्या हुआ, अब तेजस्वी के दोस्त बनने जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, उस पर हम छींटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन जो आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि एनडीए में सिर्फ हम लोग हैं, हम के साथी हैं, वीआईपी के हैं। और आदरणीय अमित शाह जी बोल चुके हैं इस बात को कि एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है और हम लोग बस इतने ही लोग हैं, इसके बाद जो भी है वो एनडीए से बाहर है। यानी चिराग जो है एनडीए से बाहर हैं, ये साफ है, आपका ये कहना है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान के साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। अब तो राजनीतिक बात है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए बोलते हैं। और क्या ये एक साधारण बात है कि बिहार में अति पिछड़े की इतनी बड़ी आबादी है और अति पिछड़े में जो मुकेश सहनी के साथ जो तेजस्वी जी ने काम किया, अंत समय में धोखा देने का काम किया, तो आज तक जो आरजेडी के लोग हैं कभी किसी को छोड़े हैं? इसी तरह से बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए